सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि जो डॉक्टर इस कोरोना काल में हमसे बिछड़ गए, कोरोना में अपनी सेवाएं देते देते उनको भी कोरोना हुआ और किसी न किसी वजह से उनकी मृत्यु हो गई, तो मैं उनको श्रद्धांजलि देती हूं। और इस कोरोना काल में जो भी डॉक्टर हैं बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। और आपने देखा होगा कि सरकारी डॉक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी, विशेष तौर से जो सरकारी हमारे हॉस्पिटल हैं, हमारी पीएचसी हैं, सरकारी डॉक्टर हैं और स्टाफ हैं, उन्होंने बहुत मेहनत करी इस कोरोना काल में। मैं धन्यवाद दूंगी अपनी पूरे जो एक मैनेजमेंट आदरणीय मोदी जी ने करा, उसके लिए भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी कि बहुत तेजी से और लॉकडाउन का फायदा उठाते हुए बहुत अधिक संख्या में जो हमारे बेड्स बने, लाखों की संख्या में आज हमारे पास कोविड बेड्स हैं। जब कोविड इन्फेक्शन ये आया था तो हमारे पास एक भी इस तरह का वायरस से लड़ने वाला स्पेशलाइज्ड हॉस्पिटल नहीं था, लेकिन आज हमारे पास बहुत सारे 700 के करीब हमारे हॉस्पिटल हैं जिसमें लेवल 1, 2 और 3 के पेशेंट्स का इलाज हो रहा है। हमारे पास वेंटिलेटर्स भी कम थे, हमारे पास ऑक्सीजन की भी कमी थी कि ऑक्सीजन बेड्स जो हैं वो भी कम थे। लेकिन धीरे धीरे जो एक हमारा 3 महीने का टाइम रहा, इसमें लाखों की संख्या में हमारे पास बेड्स आ गए हैं, वेंटिलेटर बेड्स आ गए हैं, ऑक्सीजन हमारे पास प्रचुर मात्रा में है और उनकी वजह से हम अपने मरीजों को बचा पा रहे हैं। बहुत अच्छी बात बताई आपने कि लगातार वेंटिलेटर्स बनने हैं, मरीजों को अच्छा इलाज दिया जाता है, सरकार प्रयास कर रही है। लेकिन अगर बात की जाए मोदीनगर की विधायक होने के साथ साथ आपने एज ए डॉक्टर क्या क्या कोरोना काल में तैयारी की मेडिकल को लेकर? कोरोना में देखिए, अगर तैयारी की बात मैं कहूं तो जब कोरोना शुरू हुआ था तो सबसे पहले, क्योंकि कोरोना बीमारी हम लोगों ने कभी मेडिकल कॉलेज में पढ़ी नहीं थी, इस तरह की बीमारी कभी जिक्र भी नहीं हुआ था इस तरह की बीमारी का, तो कोरोना सबके लिए नई बीमारी थी और एक डॉक्टर होने के नाते मेरे लिए भी बिल्कुल नहीं थी। तो जितनी मैं अपनी नॉलेज अपग्रेड कर सकती थी वो मैंने सबसे पहले कुछ बुक्स के माध्यम से, लिटरेचर के माध्यम से और नेट के माध्यम से अपनी नॉलेज अपग्रेड करी कि आखिर ये है क्या वायरस। फिर जब इसका पता लगा कि ये इतना वायरस इतना एग्रेसिव है कि नॉर्मल फ्लू से कई गुना तेज है और बहुत तेजी से संक्रमण करता है, तो नेचुरली हमें भी ये चिंता थी कि विधायक होने के नाते मेरी विधानसभा कैसे संभली रहे। तो उसमें हमने तहसील, नगरपालिका, अपने जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं और अपनी जो पीएचसी हैं, भोजपुर सेंटर है अपना मोदीनगर में है, सब ने मिलके नगर पंचायतों के साथ और नगरपालिका के साथ ये करा कि हम कैसे इस रोग को, बीमारी को मोदीनगर आने से रोकें। हम 100% रोकने में तो सक्षम नहीं रहे, लेकिन हाँ, इसको हम किसी ना किसी हद तक कंट्रोल करने में सक्षम रहे। आज एज ए डॉक्टर विधायक से अलग हटकर आप देशवासियों से क्या अपील करना चाहेंगी? मैं खुद एक हॉस्पिटल है, जीवन हॉस्पिटल की ओनर हूं। मैं खुद भी पहले अभी 2012 से 12 तक क्या, मैं अभी भी बीच बीच में करती रहती हूँ प्रैक्टिस, तो लगातार मेरे प्रैक्टिस के टच में नहीं हूँ, लेकिन कैंप्स के माध्यम से मैं अपनी सेवाएं देती रहती हूँ, गरीब लोगों को मैं सेवाएं देती रहती हूँ। और आपको सुन के बड़ा अजीब लगेगा कि जब मैं अपनी पॉलिटिकल मीटिंग्स में जाती हूँ तो भी मेरे से कुछ महिलाएं सलाह ले लेती हैं, और मैं अपने राजनीति के साथ साथ कैसे मैं डॉक्टरी का फायदा लोगों को दे सकती हूँ, मैं ये मैनेज करती रहती हूँ। मैं सभी से ये कहना चाहती हूँ कि जो डॉक्टर, जो नर्सिंग स्टाफ, जो पैरामेडिकल स्टाफ पूरे पीपीई किट पहन के, शील्ड्स लगा के, प्रॉपर N95 मास्क लगा के, सैनिटाइजेशन के साथ, डबल मास्क के साथ, कि एक भी बाहर की सांस अंदर ना चली जाए, हवा अंदर ना आ जाए, बार बार हाथों को धोना, सैनिटाइजेशन करना, उसके बाद भी वो हमारे डॉक्टर और पैरामेडिकल्स जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। तो मैं जनता से निवेदन करना चाहूंगी कि अपने आप को बहुत बहादुर ना समझें। ये कोरोना एक अदृश्य शत्रु की तरह से है, ये दिख नहीं रहा है। बहुत ही घमंड में कि कोरोना हमें नहीं होगा, कोरोना किसी को भी हो सकता है, मैं पहली बात ये कहना चाहूंगी। इसलिए बाजार को देख के मुझे नहीं लगता कि लोगों में कोरोना का डर है, कतई नहीं लगता। मैं बाजार में विजिट करती रहती हूँ, लोग बिना मास्क घूमते दिखते हैं, मैं बार बार टोकती हूँ उनको, मैं गाड़ी रोक के भी टोकती हूँ और उनको मास्क भी देती हूँ। लेकिन जब तक हम ये चीज को एक मुहिम नहीं बनाएंगे, अपने जनता के लेवल पे नहीं एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे कि हमें तो घर से मास्क ढक के चलना ही है, हमें अंतर रखना है, फासला रखना है, चाहे वो राशन की दुकान हो, चाहे वो हमारे कपड़े की दुकान हो, चाहे हम बाजार जा रहे हैं, सब्जी खरीदने जा रहे हैं, हमको अंतर रखना ही है।
फिर साथ ही साथ बहुत सारी अपने लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ेंगे। मैं एक डॉक्टर होने के नाते ये आपको बताना चाहती हूं कि हमें सबसे पहली चीज है अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएं। जो इम्यूनिटी से को बढ़ाने वाली चीजें हैं, हर्बल चीजें हैं, वेजिटेबल्स हैं, उनको बढ़ाएं। विटामिन सी की प्रचुर मात्रा में डोज लें या फिर उसके फल लें। इसी तरह से अपने घर में भी, अपने घर के में अपने परिवारजनों को बचाने के लिए अपने बाहर के कपड़े, बाहर की चप्पल, बाहर की चीजें बिल्कुल अलग रखें। कड़ी धूप में सुखाएं, गर्म पानी में जो धोने वाली चीजें उनको धोएं साबुन से, तभी वो संक्रमण रहित होंगी, नहीं तो वो संक्रमण आपके घर में जा सकता है। यह थी हमारे साथ मोदीनगर विधायक मंजू सिवाच, जो कि पेशे से एक डॉक्टर भी हैं, जिन्होंने बताया कि उन्होंने कोरोना काल के दौरान मोदीनगर में किस तरीके से संक्रमण को रोकने की तैयारी की। साथ ही अब अनलॉक के दौरान क्षेत्रवासियों से अपील की है कि कोरोना वायरस को लेकर वो सचेत रहें। वसीम अहमद, ईटीवी भारत, मोदीनगर, गाजियाबाद।